हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, शुरू करते हैं हम लोग अध्यारोपण का। जो हम लोग पढ़े कूलाम का नियम हम लोगों ने पढ़ा। कूलाम ने हमें क्या बताया? कूलाम ने बताया कि यदि हमारे पास क्या है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है तो हम इनके बीच क्या कर सकते हैं, बल की गणना कर लिए थे। कूलाम के अनुसार जब दो बिंदु आवेश होते हैं, मान लीजिए Q1 और Q2 है, इनके बीच जो गणना हमें करनी होती है कितना बल लग रहा है, उसके लिए हमने कूलाम के नियम का प्रयोग करके Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से बल लगने वाले बल की गणना कर लेती। लेकिन जब क्या हुआ, दो आवेशों से ज्यादा आवेश हो गए, जैसे 3 हो गए या 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 आवेश ऐसे हो गए, ढेर सारे आवेश हो गए, तब हम कूलाम की जो कूलाम है, कूलाम के जो नियम से हम आवेश के ऊपर लगने वाले बल को ज्ञात कर रहे थे वो नहीं ज्ञात कर पा रहे थे। जब ढेर सारे आवेश हो गए तो हम जो लगने वाला बल है उसकी गणना आसानी के साथ नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए हमें अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी। तो इसके लिए क्या हुआ, हमें अध्यारोपण के सिद्धांत की आवश्यकता पड़ी और जिसके लिए हम लोगों ने अध्यारोपण का सिद्धांत अपनाया और एक नियम, एक नया रूल बनाया जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, कई आवेश जो होते हैं अनेक आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि अध्यारोपण होता क्या है। तो अध्यारोपण कहने का तात्पर्य है, देखिएगा, हमारे पास मानते हैं कि ढेर सारे आवेश हैं। चलिए Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया, ऐसे Q5 हो गया, Q6 हो गया, Qn कह सकते हैं, ढेर सारे आवेश। तो हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों आवेश क्या करेंगे, सभी आवेश एक दूसरे पे क्या करेंगे, बल लगाएंगे। सभी आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे पे बल लगाएंगे। जितने आवेश होंगे तब क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में आवेश होंगे वे आवेश तब पर क्या करेंगे, बल लगाएंगे। तो बल लगाएंगे तो वहां हम गणना नहीं कर सकते कि कौन किस पर बल कितना लगा रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी एक आवेश को नियत मानकर क्या करते हैं, किसी एक आवेश को नियत मान लेते हैं और उस पर लगने वाले, जैसे मान लीजिए हमने Q1 को क्या कर लिया, नियत मान लिया, और इस पर लगने वाला कि Q2 इस पर कितना बल लगा रहा है, Q3 इस पर कितना बल लगा रहा है, Q4 इस पर कितना बल लगा रहा है, या ऐसे Qn कितना इस पर बल लगा रहा है। तो किसी एक पार्टिकुलर का हमने क्या किया, एक पर लगने वाले बल को निकाला। क्या किया, एक पर लगने वाले बल को निकाला, जिसे क्या बोला गया, अध्यारोपण का सिद्धांत बोला गया। अर्थात अनेक आवेशों में या बहुल आवेशों में किसी एक पर सभी के द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाया, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाया। तो किसी एक आवेश पर भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा जो लगाए गए बलों का योग था वो क्या आया, किसी एक आवेश पर लगाने वाला कुल बल आया। और यह बल आया कहां से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो आइए किसी एक पर जो एक आवेश है इस पर लगने वाले कुल बल को हम लिखते हैं कि क्या होगा, जो किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल कितना होगा। चलिए देखिएगा, यदि हमें क्या करना है, इसको लिखना है तो क्या होता है अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, यदि क्या है, कोई निकाय है वो क्या है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है। यदि कोई निकाय है वो क्या है, अनेक आवेशों से मिलकर बना है, तो उनमें से किसी एक पर, हमने क्या बताया, किसी एक पर लगने वाला परिणामी बल क्या होता है, अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों का जो योग होता है, बीजगणितीय योग होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं, या अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि कोई हमारे पास मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या एक निकाय है, इसमें ढेर सारे आवेश हैं, जैसे देखिए ये Q1 आवेश है, ये क्या है, Q2 आवेश है, ये मान लेते हैं Q0 आवेश है, ये क्या है, Q3 आवेश है, और ऐसे ही Qn आवेश है। क्या है, Qn आवेश है। तो ढेर सारे आवेश हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बल लगाएंगे। तो जो लगने वाला किसी एक पर, चलिए हमने मान लिया कि जो हमारा Q0 है
इस पर लगने वाला परिणामी बल, जो लगने वाला परिणामी बल है वो अलग अलग आवेश, जो अलग अलग आवेश हैं, अर्थात Q1 द्वारा लगाया गया बल, जो Q1 इस पे बल लगाएगा, इसी प्रकार Q2 लगाएगा इस पे बल, इसी प्रकार Q3 इस पे बल लगाएगा, और ऐसे ही क्या करेगा Qn भी करेगा इस पे बल लगाएगा। तो अलग अलग जो बल लगाए जा रहे हैं उनका जो बीजगणितीय योग है वह सबको जोड़ने के बाद क्या होता है, इसका परिणामी निकलता है कि जो Q0 है, Q0 को जो लगने वाला बल है, इनके द्वारा अलग अलग लगाए गए बलों के योग के बराबर होता है। तो देखिए Q1 Q0 पे बल लगा रहा है, कितना बल लगाएगा Q1 Q0 पर, तो जो Q0 पे लगने वाला बल है किसके द्वारा, Q1 के द्वारा, तो ये हो जाएगा कि Q0 पे कितना बल लग रहा है F01। इसी प्रकार Q2 कितना बल लगाएगा, किस पे लगाएगा बल 2 पे, किस पे बल लगाएगा नॉट पे, और किसके द्वारा बल लगेगा 2 के द्वारा, तो F2 का हो गया, F02 हो गया। इसी प्रकार Q3 क्या करेगा, Q0 पे बल लगाएगा, तो क्या हो जाएगा F03 हो जाएगा, F03 हो जाएगा। इसी प्रकार जो Qn है ये भी बल लगाएगा और इसका मान क्या आएगा F0n आएगा। तो ये लगने वाले क्या हो जाएंगे, बल हो जाएंगे। तो इस पर लगने वाले बल हो गए, जो Q0 है अलग अलग आवेशों द्वारा लगाए गए बल है। उसके बाद बोला गया है कि जो लगने वाला बल है उनका बीजगणितीय योग क्या होता है, परिणामी के बराबर होता है। यदि हम कुल बल की गणना करें, यदि कुल बल की गणना करें, कुल बल की, यदि कुल बल, तो कुल बल क्या है, मान लेते हैं F है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, पहले के द्वारा लगाया गया बल F01 प्लस दूसरे के द्वारा लगाया गया बल F02, इसी प्रकार तीसरे के द्वारा लगाया गया बल F03, और ऐसे ही लास्ट में nवें द्वारा लगाया गया बल, तो क्या हो जाएगा F0n। तो ये जो इनका कुल योग है, यही जो कुल योग होता है ये क्या कहलाता है, आप कह सकते हैं कि अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात किसी एक आवेश पर लगाए गए भिन्न भिन्न आवेशों द्वारा बलों का बीजगणितीय योग क्या होता है, किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल होता है। क्या होता है, परिणामी बल होता है। चलिए इसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, इनके मान को उठा के रखते हैं। देखिए हम कूलाम के नियम से पढ़े हैं कि F बराबर क्या होता है कि Q1 Q2 अपान में R का स्क्वायर होता है। क्या होता है, R का स्क्वायर होता है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, F1 Q1 द्वारा निकालेंगे, तो इसे हम क्या लिखते हैं F01। क्या लिख देंगे F01 बराबर क्या आ जाएगा, K आएगा, Q1 हो जाएगा और Q0 हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q0 के बीच में हम लगा रहे हैं बल। देखिएगा फिगर को फिर से अच्छे से बना देता हूं। देखिए फिगर क्या है, ये Q0 है, यहां क्या हो गया आपका Q1 हो गया, Q3 हो गया, इधर Q2 हो गया, ये Qn हो गया। तो अब क्या करेगा, जो ये बल लगाएगा, इस पर बल लगाएगा, कितना लगाया गया F01, इसके द्वारा बल लगाया गया F02, Q3 के द्वारा लगाया गया बल F03, ऐसे n के द्वारा लगाया गया F0n। तो ये क्या हो गए, भिन्न भिन्न लगाए गए बल हो गए। अब देखिए तो हमने पहला बल निकाला Q1 के द्वारा लगने वाला बल, क्या हो गया F01 के Q1 Q0 अपान में R का स्क्वायर होता है। क्या होता है, R का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, दिशा भी दर्शानी है, तो दिशा क्या हो जाएगी 0 1, कि जो Q0 है, Q0 में कौन बल लगा रहा है, एक लगा रहा है, तो देखिए इसकी दिशा क्या है 0 की तरफ है, किससे Q1 से। क्या हो गया R स्क्वायर 0 1 हो गया। इसी प्रकार F2 आ जाएगा F02, अर्थात जो ये वाला है, ये वाला बल, ये क्या हो जाएगा K हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। Q2 हो गया, किस पे बल लगा रहा है Q0 पे, तो Q0 हो गया। यहाँ की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन क्या है 0 2 की तरफ दिशा है। यदि इसी प्रकार हम क्या निकाल दें, चलिए ये हो गया। इसी प्रकार F03 निकाले, मतलब तीसरे के द्वारा लगने वाला बल, ये क्या आ जाएगा K Q1 Q3 Q0 अपान में R का 03 का स्क्वायर। इसी प्रकार सेम निकालेंगे, क्या Q4 हो जाएगा, या हमारे पास क्या है Qn है, क्या हो जाएगा Qn का K Qn
क्यू नॉट अपान में आर जीरो नॉट का स्क्वायर। तो ये हो गया अलग अलग द्वारा लगाया गया बल। पहले किसने लगाया, पहला लगाया F01, तो F01 के लिए क्या लिखा गया, F01 के Q1 Q नॉट हो गया। अब दिशा हमने दर्शाया कि किधर से लग रहा है बल, Q1 से लग रहा है किसपे, जीरो पे, तो जीरो की दिशा होगी किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। इसी प्रकार हमने क्या किया, बारी बारी सबको निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनके मान उठाकर यहाँ रख देंगे। तो जो हमारा परिणामी है, देखिएगा जो परिणामी है F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, F01 का मान कितना है, कि Q1 Q0 अपान में R01 का स्क्वायर प्लस K2 का मान कितना है, जो F2 है F02 है वो कितना है, कि Q2 Q0 अपान में R01 R02 का स्क्वायर प्लस में, ऐसे क्या कर देंगे, सबका मान रखते जाएंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा कि Q1 Q0 अपान में R0n का स्क्वायर। ये हो गया, हमने सबके मान को क्या किया, बारी बारी से उठा के रख दिया। अब क्या करना है, देखिएगा इसमें भी के है, इसमें भी के है, इसमें भी के है, तो के सब में क्या है, कॉमन हो जाएगा। के सब में क्या है, कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए क्यू नॉट यहाँ भी, क्यू नॉट यहाँ भी, क्यू नॉट यहाँ भी, अर्थात क्यू नॉट भी सब में है, तो क्यू नॉट भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा, Q1 बचा, बटा में क्या बचा, R01 का स्क्वायर बचा, प्लस में यहाँ क्या बचा, Q2 बचा, बटा में क्या बचा, R02 का स्क्वायर बचा। इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ Qn बचेगा, क्या हो जाएगा, R0n का स्क्वायर, ये अंदर बचेगा। अब देखिए क्या है, इनको क्या है, लग 1 है, 2 है, 3 4 5 n ऐसे आएगा, तो ये क्रमागत बढ़ रहे हैं। जब हम क्रमागत बढ़ता है तो क्या करते हैं, सिग्मा द्वारा लिखते हैं। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो F इक्वल टू के क्यू नॉट, फिर क्या लगाएंगे, समेशन का निशान लगाएंगे, सिग्मा का निशान लगाएंगे। तो क्यू है तो क्यू को क्या लिखेंगे, क्यू आई लिखेंगे। आई फॉर क्या है, इंटीजर होगा, 1 2 3 ऐसे रखेंगे। बटा में देखिए आर हो गया का स्क्वायर, जो नॉट है वो तो सब में है, नॉट हो गया, लेकिन 1 2 क्या हो रहा, बदल रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई शुरू कहां से हुआ है, आई शुरू हुआ है 1 से, 1 लिखेंगे, कहां तक जाएगा, n तक, n लिख देंगे। तो ये हो गया आपका जो अध्यारोपण के सिद्धांत से लगने वाला कुल बल क्या हो गया, ये आ गया आपका परिणामी बल। आप यहां भी छोड़ सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं, ये समेशन के रूप में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं यदि अनेक आवेश है तब। इसे नोट कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।